morning everyone. I am Gupkumar Srivastav and this is class 11 accounts and I am back with the same topic, the journal entry. In the previous video I already discussed about the purchases case under the journal entry. Now I am going to discuss the same cases under journal entry. So let me start this video, this session, this class. So the first question related to the sales is goods sold for cash rupees 10,000. Goods sold for cash rupees 10,000. It means that कि आपने गुड्स आप बेच रहे हैं 10,000 का. जब भी क्वेश्चन पे परचेस हो, सेल्स हो, आपको ये मान के चलना है, एज्यूम करना है कि आप ही सेल कर रहे हैं, आप ही परचेस कर रहे हैं, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से बना पाएंगे और आपको क्वेश्चन समझ में आएगा. ठीक है. सो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ध्यान देना है सेम ट्रिक पे. सेम ट्रिक कौन सा है कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश. अब यहाँ ध्यान देना है कि गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो कैश आ रहा है, जा रहा है. पिछले क्लास में मैंने आपको मैंने किया था कि अगर गुड्स होता है, अगर हम गुड्स को परचेस करते हैं तो हमेशा परचेस लिखते हैं, अगर हम सेल करते हैं तो हमेशा हम उसको सेल करते हैं, पर हम कभी भी उस पर गुड्स नहीं लिखते हैं. जैसे अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ गुड्स सोल्ड फॉर कैश कर रहे हैं तो आ क्या रहा है, जा क्या रहा है. आप जरा ध्यान देंगे, जब भी गुड्स बेचेंगे तो पैसा आएगा और गुड्स जाएगा. तो इसका एंट्री क्या होगा, पैसा आ रहा है मतलब कैश अकाउंट DR, कैश अकाउंट DR, और क्या जा रहा है तो आप लिखेंगे वहां पे गुड्स अकाउंट. बिल्कुल गुड्स अकाउंट लिखेंगे. 10,000 का कैश आ रहा है और 10,000 गुड्स जा रहा है. और नरेशन में आप क्या पुट करेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड, दैट मींस गुड्स को आपने बेच दिया. तो जब भी आप गुड्स को बेचते हैं तो आपका कैश हमेशा डेबिट होता है. पर मैं आपको बता दूं कि जब भी गुड्स को बेचेंगे या खरीदेंगे, जब खरीदेंगे तो गुड्स को गुड्स ना लिख के हम लोग वहां पे परचेज लिखते हैं, और जब सेल करते हैं मतलब सोल्ड करते हैं तो सोल्ड मतलब क्या होता है, सेल. तो हम वहां गुड्स ना लिखकर हमेशा सेल लिखते हैं, गुड्स कभी नहीं लिखते हैं. तो इस बात को हमेशा आप याद रखें कि जब भी गुड्स बेचेंगे, सिर्फ गुड्स के केस में ऐसा होता है. अगर आप मशीन बेचेंगे तो वहां मशीन लिखा जाएगा. जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दूं कि मशीन सोल्ड फॉर कैश. मान लीजिए आप 50,000 की एक मशीन को बेच रहे हैं, ठीक है. तो इसमें एंट्री क्या होगा, देखिए मशीन बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो पैसा जब भी आता है तो हमेशा डेबिट होता है, तो आप उसको डेबिट कर देंगे. और क्या जा रहा है तो मशीन जा रहा है, तो आप यहाँ मशीन लिख सकते हैं. तो देखिए एसेट्स का नाम हमेशा लिखाता है, एसेट्स का नाम हमेशा लिखाता है, पर आपको याद रखना है कि जब गुड्स होगा, क्या होगा, गुड्स क्वेश्चन में, तब कभी भी यहाँ गुड्स नहीं जाएगा, वो सेल्स के रूप में जाएगा. गुड्स हमेशा सेल्स के रूप में जाता है, परचेस के रूप में आता है. इस बात को याद रखना है. आप हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे कि जब मशीन खरीदेंगे, फर्नीचर खरीदेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदेंगे, तब उसका नाम बिल्कुल लिखा आएगा. क्वेश्चन में अगर ये जिक्र है एसेट्स के बारे में तो आप नाम लिखेंगे, पर गुड्स के बारे में रहेगा तो आप सेल्स या परचेज लिखेंगे. खरीदेंगे तो परचेज, बेचेंगे तो सेल्स. तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग मशीन सोल्ड. बस अगर आप सोल्ड लिख देंगे तो मतलब हमने मशीन को बेच दिया. ठीक है. तो आप समझ सकते हैं ये केसेस हमारा जो सेल्स का है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट केसेस है. तो चलिए पहला केस में मैंने आपको बताया गुड्स को मैंने कैश में बेचा, तो गुड्स को और किस प्रकार से बेच सकते हैं. तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं. देखिए सारे केसेस जो गुड्स के सेल्स का है वो सबको हम लोग डिस्कस करेंगे. अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो आप गुड्स को और किस तरीके से बेच सकते हैं. मान लीजिए गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं बाय चेक, आप चेक के थ्रू बेच रहे हैं. जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने गुड्स, राम को आपने गुड्स बेचा, ठीक है, तो राम आपको चेक दे रहा है, मतलब कि आप गुड्स बेच रहे हैं बाय चेक, चेक के रूप में बेच रहे हैं. तो चेक के रूप में जब आप बेचते हैं तो वो आपका चेक, ठीक है, चेक जब आएगा तो वो आपका बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा, आपका कैश को नहीं बढ़ाएगा. समझिएगा, जब भी चेक आता है तो वो बैंक बैलेंस को बढ़ाता है. तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, अगर गुड्स जा रहा है, चेक यहाँ से आ रहा है, क्योंकि आप जब भी बेचेंगे चेक के अगेंस्ट बेच रहे हैं, तो चेक हमेशा काम कहाँ होता है, बैंक में होता है. तो आपका यहाँ कैश ना बढ़ा के बैंक को बढ़ा देगा, यहाँ पे याद रखेंगे. तो जब भी क्वेश्चन में चेक लिखेगा, कैश लिखेगा तो कैश लिखेंगे, चेक लिखेगा तो बैंक लिखेंगे. और क्या जा रहा है तो फिर यहाँ पे वापस लिखेंगे कि सेल्स जा रहा है, कि हमारा गुड्स जा रहा है 5,000 का और 5,000 का.
तो बिंग आप यहाँ पे फिर लिख सकते हैं, क्वेश्चन को उतारना है सिर्फ अमाउंट को छोड़कर, गुड्स सोल्ड बाय चेक, मतलब आप गुड्स को चेक के थ्रू बेच रहे हैं, चेक के द्वारा बेच रहे हैं, चेक के अगेंस्ट बेच रहे हैं। तो पहला याद रखना है कि आप अगर कैश में बेचते हैं गुड्स तो सेल्स तो हमेशा क्रेडिट होगा, क्योंकि परचेज हमेशा डेबिट होता है, पैसा आएगा। अगर आप चेक के थ्रू बेच रहे हैं तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। पर हाँ, हर हालत में कैश सेल्स आपका क्रेडिट ही होगा, क्योंकि जब भी हम कुछ बेचते हैं तो हमारा गुड्स जाता है, सेल्स जाता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया कैश पे, दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा चेक पे, तीसरा क्वेश्चन की ओर आते हैं कि तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या होगा। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, सेल्स के बेसिस पे, हर बात हम लोग करेंगे सेल्स के बेसिस पे। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन हमारा होगा कि गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट। जैसे मान लीजिए कि आपने राम को गुड्स बेचा 2000 का, राम को गुड्स बेचा 2000 का। अब यहाँ पे जरा ध्यान देंगे, पहला में क्या है, गुड्स बेच रहे हैं आप कैश के अगेंस्ट, तो कैश आ रहा है, पर यहाँ पे गुड्स बेच रहे हैं, पर राम को बेच रहे हैं, और यहाँ लिखा है कि उधारी बेच रहे हैं, उधारी। अब उधारी बेच रहे हैं मतलब क्या, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधारी। अब उधारी जब भी बेचोगे तो पैसा तो आएगा नहीं। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए बात को, आप अगर नकदी बेचेंगे तो कैसा पैसा आ रहा है, डेबिट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पर आप जब उधारी बेचते हैं तो पैसा तो नहीं आएगा, कहां से आएगा, आप किसको बेचें, राम को बेचें। बट हाँ, आप जब उधारी बेचेंगे तो आपका सेल्स हमेशा क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि गुड्स तो जा ही रहा है। और हमेशा ये याद रखिएगा, जब भी हम सेल करते हैं तो सेल हमेशा क्रेडिट होगा। बट अब डेबिट क्या होगा, ये आपका सवाल है कि जैसे कैश में बेचा तो भले कैश आ गया, चले हमने उसको डेबिट कर दिया, पर यहाँ जो सेल कर रहे हैं तो हम उधारी बेच रहे हैं। पर आपको यहाँ पे समझ में आना पड़ेगा, कि समझना पड़ेगा यहाँ पे कि अगर कैश रहेगा तो कैश लिखेंगे, और अगर नाम रहेगा, उधारी रहेगा, तो हम नाम दिखा देंगे कि हाँ हमने ये सेल्स किसको किया, राम को किया, तो राम डेबिट 2000 टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे आप इस बात को याद रखें। तो गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट का मतलब हमेशा होता है उधारी में आपने बेचा है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको कैश के थ्रू बताया, 2 में आपको मैंने बैंक के थ्रू बताया, 3 में मैं आपको बता रहा हूँ कि उधारी का ट्रांजैक्शन आप क्या मारेंगे। ठीक है, तो ये 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 चल रहे हैं सेल्स की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग को जरूरत है ताकि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी बता सकूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान देते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा। देखिए, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट लिख दिया, यहाँ पे ऑन क्रेडिट, ऑन क्या लिख दिया, क्रेडिट लिख दिया। रुपीस मान लीजिए आपने किसी को उधारी बेचा गुड्स 5000 रुपए का, यहाँ पे ऑन क्रेडिट लिखेगा, नाम नहीं लिखेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, आप यहाँ गुड्स बेच रहे थे, सेल्स बिल्कुल जा रहा था, पर नाम दिया होता तो हमने दिखा दिया कि हाँ राम इधर रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट के अनुसार राम एक नाम है, तो यहाँ पे हमको राम का नाम मिल गया। पर यहाँ पे हम गुड्स बेच रहे हैं, कोई नाम नहीं दिया है। सिंपल सी बात, यहाँ आप हमेशा याद रखिएगा कि हम किसको गुड्स बेचते हैं, तो हम बिल्कुल ग्राहक को गुड्स बेचते हैं, ग्राहक को। और ग्राहक को हम लोग क्या बोलते हैं, कस्टमर बोलते हैं। और कस्टमर को अकाउंट्स की भाषा में क्या बोलते हैं, तो कस्टमर को अकाउंट्स की भाषा में डेब्टर्स बोलते हैं। याद रखिएगा, डेब्टर्स, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा कस्टमर को ही डेब्टर बोला जाता है अकाउंट्स की भाषा में, और उसको हिंदी में आप ग्राहक बोल सकते हैं। तो यहाँ पे गुड्स बेच रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे गुड्स जब भी बेचेंगे तो सेल्स लिख दिए। और देखिए ऊपर में नाम मेंशन नहीं किया, जब नाम मेंशन नहीं करेगा तो हम ग्राहक को डेब्टर बोलेंगे, नाम मेंशन करेगा तो हम राम को नाम लिख दिए, और जब कोई भी नाम नहीं देगा क्वेश्चन में तो हम वहां पे डेब्टर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डेब्टर, कि हमने ग्राहक को बेचा। जब नाम नहीं पता रहेगा तो 5000 बिंग हो जाएगा गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, आपने गुड्स को बेचा किसमें, उधारी बेचा आपने। ठीक है, तो इस बात को आप हमेशा याद रखिए, मेंशन रखिए, और इसे भूलना नहीं है। ठीक है, गुड्स सोल्ड टू राम यहाँ पे भी हो गया, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट यहाँ पे भी हो गया। तो ये हमारा टोटल हो गया 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको कैश के रूप में बताया, दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपको चेक के थ्रू बताया, तीसरा क्वेश्चन जिसमें नाम था, आपने किसी को उधारी बेचा था तो नाम मेंशन कर दिए, चौथा केस में नाम मेंशन नहीं करेगा तो डेब्टर लिख देंगे। अब मैं इन सब सारे क्वेश्चन को भी एक साथ बता रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। आपका सेल्स का क्वेश्चन कैसा भी हो आप आराम से बना लेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। ठीक है, देखिए हमेशा सेल्स, जब भी आप गुड्स को बेचेंगे तो वो हमेशा क्रेडिट होगा, मतलब टू होगा।
कैश में बेचोगे तो कैश आएगा, तो आप कैश अकाउंट में डेबिट कर दीजिए। अगर कैश में बेचते हैं, अगर सेल कर रहे हैं कैश में बेच रहे तो कैश लिख दीजिए। अगर आप चेक के थ्रू बेच रहे हैं तो बैंक अकाउंट लिख दीजिए। अगर आप किसी को बेच रहे हैं जैसे राम को, मोहन को, शाम को, उसका नाम लिख दीजिए। और नाम भी नहीं है तो आप वहां पर डेबिटर मेंशन कर दीजिए कि डेबिटर्स अकाउंट डेबिट। तो याद रखिएगा सेल्स आपका किस रूप में हो सकता है, कैश में हो सकता है, चेक के रूप में हो सकता है, नाम उधारी हो सकता है, नाम अगर पता रहेगा, और नाम नहीं पता रहेगा तो हम उसको डेबिटर बोलेंगे, और डेबिटर को हम लोग क्या बोलते हैं, कस्टमर बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो सेल्स का केसेस है ये चलता है। आपको क्वेश्चन को देखकर समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब सेल्स का एक लास्ट टाइप है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे गुड्स सोल्ड टू राम, राम श्याम जो भी है कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आप राम को 2000 का गुड्स बेचे तो उसका एंट्री क्या होगा, सोल्ड लिखा है, मतलब सेल्स क्रेडिट होगा। सेल्स क्या होगा, क्रेडिट होगा, सेल्स को क्रेडिट कर दिया। अब ये गुड्स बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं, तो राम को बेच रहे हैं, तो राम को डेबिट कर दिया, राम डेबिट टू सेल्स 20,000, और यहाँ पे कितना हो गया 20,000। बिल क्या लिखेंगे, गुड सोल्ड टू राम, कि हमने राम को बेचा। तो ये हमारा एंट्री हो गया कब, जब हमने उधारी बेचेंगे। देखिए क्वेश्चन अगर नाम भी देगा ना, ऑन क्रेडिट ना लिखे तब भी वो क्वेश्चन उधारी का ही होता है। मतलब यहाँ पे हमने राम को उधारी ही गुड्स बेचा है, चाहे ऑन क्रेडिट लिखे या नहीं लिखे, आपको इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, ठीक ना। तो आप यहाँ पे इस बात को याद रखें कि नाम लिखे नहीं लिखे वो आपका, ऑन क्रेडिट लिखे या नहीं लिखे वो हमेशा उधारी होता है, जैसे नाम भी लिखेगा तो उधारी होता है। अब हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा जब गुड्स बेचते हैं, किसी को भी अगर हम गुड्स बेचेंगे, हम सेल करेंगे तो सेल तो जा रहा है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमने जो गुड्स को बेचा है उसमें जो ग्राहक जो खरीदा है उसको वो प्रोडक्ट में कुछ डिफॉल्ट निकल जाता है, और उस केस में वो गुड्स को वो वापस कर देता है, मतलब कि गुड्स जो मैंने बेचा वो वापस आ जाता है। तो मान लीजिए अगर कोई ग्राहक हमको गुड्स को रिटर्न कर दे, मान लीजिए कोई डैमेज हो गया, जो मैंने गुड्स बेचा उसमें कुछ खराबी है तो वो वापस कर देगा, तो उसका क्वेश्चन क्या होगा, तो ये क्वेश्चन के अपोजिट चलते हैं, गुड्स रिटर्न। देखिए इसका क्वेश्चन होगा गुड्स रिटर्न बाय राम, गुड्स रिटर्न बाय राम, कि राम ने गुड्स रिटर्न कर लिया। मान लीजिए कि 20,000 का गुड्स लिए थे राम, बेचे थे राम को, और राम हमको 1,000 का गुड्स वापस कर रहा है, सिर्फ 1,000 का, जरूरी नहीं कि पूरा करें, कितना कर सकता है। तो याद रखिएगा जब गुड्स बेचे थे तो राम डेबिट टू सेल्स लिखे थे, राम डेबिट टू सेल्स, पर जब गुड्स वापस आएगा तो देखिए ये हमारा सेल्स जो है, यहाँ मैंने टू नहीं लिखा, ये जो सेल्स हमारा वापस आ रहा है, पहले टू था मतलब क्रेडिट था, अब क्या हमारा वापस आ रहा है, तो हम उसको क्रेडिट से डेबिट कर देंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गुड्स वापस आ रहा है, तो जब गुड्स वापस आएगा तो हम उसको क्रेडिट से डेबिट कर देते हैं। अच्छा किसके पास से आ रहा है, तो नाम मेंशन है तो राम के पास से आ रहा है 1,000 रुपया, यहाँ पे भी 1,000 रुपया, तो बिल क्या लिख देंगे हम लोग, गुड्स रिटर्न बाय राम, गुड्स रिटर्न किया गया है राम के द्वारा, ठीक है। कोई दिक्कत, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सेल्स में इतना ही केस है, सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो था हमने डिस्कस कर लिया, बस आपको याद रखना है रिवीजन के पॉइंट में हमेशा कि सेल्स में सेल्स रिटर्न। अब मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे पहले वीडियो में जिसमें मैंने आपको बताया था परचेज केसेस, देखिए ये केसेस और ये केसेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। परचेज हमेशा याद रखिएगा, परचेज हमेशा क्या होता है, तो परचेज हमेशा डेबिट होता है, क्या होता है, डेबिट होता है। परचेज अगर डेबिट होगा तो सेल्स हमेशा क्या होगा, सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा, ये याद रखना है आपको। परचेज हमेशा डेबिट होता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। वही अगर परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्या होता है, तो परचेज रिटर्न हमेशा क्या होता है, सोचिए क्या होगा, बिल्कुल क्रेडिट होगा। सेल्स रिटर्न अगर क्रेडिट होता है तो सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, तो सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट हो जाएगा, करेक्ट। देखिए जब भी गुड्स खरीदेंगे तो डेबिट होगा, जब गुड्स वापस करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा, जब गुड्स बेचेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा, जा रहा है, जब गुड्स वापस आएगा तो डेबिट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको डेबिट क्रेडिट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये टॉपिक है, ये होगा, ठीक है। उसके लिए आप सारे वीडियो को अच्छे से देखें, वीडियो 1 हो, वीडियो 2 हो, वीडियो 3 हो, वीडियो 4 हो, सभी वीडियो को आपको देखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप सारे वीडियो को अच्छे से देखते हैं, ठीक है, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आप कोई वीडियो को बीच से देख रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके नंबर 1 2 3 करके भी इस तरह से वीडियो को सारा देख सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप प्लेलिस्ट में जाएं और सारे वीडियो को देखें
और साथ में ही आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें कमेंट भी आप कर सकते हैं, ठीक ना। आप बिल्कुल करें ताकि मुझे पता चले कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। सो और बिल्कुल इस वीडियो को, जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उस पर आप थोड़ा सा उसको हेडफोन से अगर सुनते हैं तो बहुत ही आपको क्लियर सुनाई देगा, ठीक है। बस इतना ही कंप्लीट है आज का वीडियो हमारा, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टाइप्स के बारे में बात करेंगे। जनरल एंट्री अभी हम लोग खत्म नहीं हुआ। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है जनरल एंट्री के होता है, अगर आपका जनरल एंट्री मजबूत है तो आप चैप्टर का या अकाउंट्स का कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी चैप्टर बनाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और हमेशा याद रखिएगा, आपका किसी भी हालत में जनरल एंट्री बहुत ही मजबूत होना चाहिए, ठीक है। तो इसे क्लियर करें। सो थैंक यू, दिस वीडियो कंप्लीटेड। In the next video, next class we are discussing more about this chapter.